हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों का रिक्वेस्टेड ब्लॉग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम आप जो है इस समय कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो करनी चाहिए, जिनसे कि हमारी जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो है हमारा जो ये लेबर पेन वाला जो पीरियड है उसको हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज से। अगर आज का ब्लॉग आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हमारा जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइज ब्लॉग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई स्ट्रेच। तो उसमें हमें अपने पैरों को इस तरह से खोल लेना है, जिस तरह से हम बटरफ्लाई आसन करते हैं। अपने पैरों को इस तरह से पकड़ना है और थोड़ा सा आगे आना है, सांस लेनी है और सांस को होल्ड नहीं करना है एक सेकंड के लिए भी, फिर रिलैक्स होना है। आप जब आगे आएंगे तो आपको जो है सांस लेनी है और जैसे ही आप पीछे जाएंगे, मतलब आराम से, तो आपको सांस छोड़नी है। तो इस तरह से तो ये मैंने 5 टाइम्स किया है। और ये जो है फ्रेंड्स थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सरसाइज है, जो आप जो है 30 या 32 वीक के बाद जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, ये मैंने 5 बार की है। आप इसे जो है 5-5 या 10-10 जैसे थोड़ी आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। और हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में है, ये बटरफ्लाई जो पोजीशन है उसी में हमें इसी तरह से बटरफ्लाई में बैठे रहना है। और अपनी जो ये नीज हैं, मतलब तो उनको जो है अप एंड डाउन करना है। जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना ही अप एंड डाउन करें, और जितना आपको लगता है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे करते जाएं, आपका जो टमी है बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10-10 के राउंड जो है हम रिपीट कर सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि थोड़ी आपको थकान या ऐसा महसूस हो रहा है तो आप बीच में जो है गैप ले सकते हैं कुछ मिनट्स का। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमें इसी पोजीशन में बैठना है और अपने जो दोनों हाथ हैं उनको यहाँ नी पे रखना है और थोड़ा सा जो है बॉडी को स्ट्रेच करना है इस तरह से। और अब जो है हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे रख लेंगे। और जब मैं एक हैंड उठाऊंगी तो मुझे जो है सांस लेनी है, और जैसे ही हम इसे पीछे ले जाएंगे तो सांस छोड़नी है। तो आप चाहें तो लेफ्ट या राइट किसी भी हैंड से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमें करना है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने दूसरे हाथ को करेंगे। और दोनों हाथों को करने के बाद जो हमारी नेक है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। जब ऊपर की साइड ले जाएंगे तो हमें जो है गहरी सांस लेनी है, और फिर जब आगे की साइड दोबारा से लेके आएंगे तो सांस को छोड़ना है। आपको जो है आपके ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से हमारा जो हैंड पीछे था उसको मैं फिर से ऊपर लेके आऊंगी, तो सांस लूंगी इस तरह से। देखिए
यहाँ पे हाथ लाके फिर हम जब आगे की साइड लेके जाएंगे तो फिर से हमें सांस छोड़नी है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड। तो इसी तरह से हम जो है इसके 5 राउंड कम से कम करेंगे। तो फिर से करेंगे फ्रेंड्स हम। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसके जो है 5 राउंड कर सकते हैं। और आप जो है बीच में रिलैक्स कर सकते हैं एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज करने में। अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो है रेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेना है। जितना आप खोल सकते हैं कंफर्टेबल हैं उतना अपने पैरों को खोल लीजिए। और अपने दोनों हैंडों को इस तरह से बिल्कुल बीच में टमी की जो है फ्रंट में इस तरह से आपको रखना है। और हमें जो है सांस लेनी है और जिस तरह से हम हाथों को आगे करते जाएंगे तो हमें सांस को छोड़ना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और प्लीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ किसी भी एक्सरसाइज में आपको जो है आपकी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है। देखिए इस तरह से करना है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर रिलैक्स। इस तरह से फिर से हम एक बार करेंगे, देखिए। एंड रिलैक्स। इस तरह से हम इसे जो है 2 से 3 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपने हाथों को इधर तो कर जरूर कीजिए। एंड रिलैक्स। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे चक्की आसन। तो चक्की आसन में जो है आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है, अपने पैरों को अच्छे से खोल लेना है और अपने हाथों को इस तरह से आपको रखना है। फिंगर्स को एक दूसरे में इस तरह से रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है आपकी जो एल्बोज हैं वो इस तरह से मतलब मुड़नी नहीं चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जब हम पैरों के ऊपर से इस तरह से लेंगे तो हमें सांस को छोड़ना है। और जैसे ही आप अपने चेस्ट के पास या टमी के पास आते हैं आपको सांस लेनी है, सांस को रोकना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने अपने हाथ इस तरह से रख लिए हैं और आप ध्यान दीजिएगा मैं जो है बिल्कुल भी अपने हाथों को इस तरह से नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम जो ये चक्की आसन है इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है हमें अपने पैरों को इसी तरह से खोल के रखना है, इसी पोजीशन में हमें रहना है और एक हाथ से अपने जो है पैर को टच करना है, फिंगर्स या थंब को। और जो सेकंड हाथ है उसको इस तरह से ले जाना है, होल्ड करके रखना है 8 से 10 सेकंड। देखिए इस तरह से। फिर रिलैक्स हो जाना है और फिर जो है हम दूसरे वाले लेग को करेंगे।
एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है और जो हमारा अपोजिट हैंड है उसको इस जो जैसे अगर आप राइट हैंड से पहले कर रहे हैं तो उसे लेफ्ट जो आपका नी है उस पर रख लीजिए इस तरह से, और ये वाला हाथ हमें पीछे रखना है और थोड़ा सा इस तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और जो है आपको 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। इस तरह से देखिए, एंड रिलैक्स। और फिर हम करेंगे दूसरे को इस तरह से। देखिए, ये वाला मेरा लेग है तो ये वाला हैंड में लूंगी एंड रिलैक्स। हम इसे भी 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमें जो है अपने नीज पर यानी घुटने पर इस तरह से बैठ जाना है। आप ये देखिए, आपकी जो फिट हैं उनकी जो है पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। और अब जो है हम इस एक्सरसाइज में अपने जो हैंड हैं उनको आगे की साइड करते जाएंगे और इस पोजीशन में आपको जो है आप 5 से 10 सेकेंड अपनी बॉडी को होल्ड रखना है। इस तरह से करना है, ये देखिए। एंड रिलैक्स। आप जो है ड्यूरेशन आपकी बढ़ा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। एंड रिलैक्स। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें जब भी आप नीचे जा रहे हैं तो आपका जो टमी है बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का आपके टमी पे कोई इस तरह का खिंचाव या आपका टमी जो है बिछना नहीं चाहिए, एकदम कंफर्टेबल तरीके से। देखिए, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे क्वाड्रफुट पोजीशन। उसमें जो है हमें इसी तरह से नीज पर बैठना है, अपनी जो फिट है उनको इसी तरह से जो है रखना है और इस तरह से हो जाना है। मैं थोड़ा पहले पीछे हो जाती हूँ। देखिए, इसी तरह से हो जाना है और ऑल्टरनेटिव जो है हाथ और पैर का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम राइट हैंड ले रहे हैं तो लेफ्ट लेग लेंगे। तो इस तरह से हम इसे 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। 5 बार करने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने अभी अपने एक राइट हैंड और लेफ्ट लेग से की थी, उसी तरह अल्टरनेटिव जो है हमारा दूसरा हैंड और लेग है उससे भी हमको सेम यही पोजीशन जो है करनी है। और 5 बार आप 5 बार इसे रिपीट कर सकते हैं और फिर बाद में जो है आप रिलैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से जो है हमारी पेल्विक मसल्स हैं एंड हिप मसल्स हैं वो काफ़ी जो हैं स्ट्रेच होती हैं, जिससे कि हमारी जो डिलीवरी है उसके नॉर्मल होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही जो हमारे लेबर पेन है उनका पीरियड्स भी काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो आप जो है इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और ये जो एक्सरसाइज है वो स्क्वाट एक्सरसाइज है और इसको जो है आप 32 या 34 वीक्स के बाद ही स्टार्ट कीजिए। अपने पैरों को अच्छे से खोल लेना है क्योंकि स्क्वाट पोजीशन में करना है। अपने हाथों को इस तरह से टमी के ऊपर की साइड रखना है और आपको जो है स्क्वाट होना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो है अपनी बॉडी को होल्ड रखना है, जितनी देर आप रख सकते हैं। और ये देखिए, आप जो है मैं पंजों पे बैठी हुई हूँ, मेरी हील जो हैं ऊंची हैं, जमीन को टच नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से आपको जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं उतनी देर आपको होल्ड रखना है। 10 से 20 सेकंड अगर आप होल्ड रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये।
और ये जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए भी हमें जो है इसी तरह से इस पोजीशन में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से, हाथों के जो पंजे हैं उनको खोल लीजिए और अपने फ्रंट में इन्हें रख लीजिए। और अब हम कर रहे हैं डक वॉक। तो इस तरह से जो है हमें अपने हाथ को और लेग को बढ़ाना है, इस तरह से। इस तरह से जो अगर आपको लग रहा है थकान हो रही है तो आप 8 या 9 स्टेप करने के बाद जो है आप रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। इस तरह से आप रिलैक्स होके बैठ जाइए और फिर से जो है हम अपनी डक वॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम स्क्वेटिंग। तो स्क्वेटिंग करने के लिए हमें जो है अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने जो हाथ हैं उनको, एक को जो है टमी के नीचे और एक को ऊपर रख लीजिए और इस तरह से हमें स्क्वेटिंग करनी है। 1 2 3 एंड रिलैक्स। फिर से हम करेंगे 1 2 3 एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स, अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी वो थी डिप्स स्क्वाट। अब हम करेंगे स्क्वाट पोजीशन। तो उसमें जो है आपको अपने पैरों को फिर से इस तरह से खोल लेना है। देखिए, मैंने अपने पैर जो हैं खोल लिए हैं और अपने हाथों को फिर से टमी के ऊपर रखना है। और अभी जो हमने स्क्वाट किया था उससे जो है हमको थोड़ा और नीचे जाना है और आपको बॉडी को जितना होल्ड रख सकते हैं रखिएगा। देखिए, इस तरह से रिलैक्स। इस तरह से हम फिर से करेंगे और 10 सेकंड के लिए आपको जो है अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है। रिलैक्स। तो इस तरह से हमें जो है ये एक्सरसाइज करनी है। फ्रेंड्स, तो हमारी जो सारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आप जो है कंफर्टेबल कपड़ों में ही इन एक्सरसाइज को कीजिए। जैसे मैंने, देखिए, ये टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल है तो इसमें की है, तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े में आप करेंगे तो आपको भी जो है बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। और अगर आपको थकान थोड़ी महसूस होती है तो आप जो है एक्सरसाइज में बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ले सकते हैं। और ये सारी जो एक्सरसाइज है वो हमारे 3rd ट्राइमेस्टर के लिए है, क्योंकि हमारा जो है डिलीवरी का पीरियड बहुत पास आ जाता है। 3rd ट्राइमेस्टर के बाद ही हमारी डिलीवरी की होती है। तो आप लोग 3rd ट्राइमेस्टर में अगर हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि इन एक्सरसाइज से जो है हमारी हिप मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रेच होती हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही हमारे जो लेबर पेन है उनका पीरियड भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल साबित होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।